जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरदिल अजीज़, एस्ट्रोलॉजर दाऊद जी दाऊद। किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। और इनकी टैरो कार्ड रीडिंग से ये बड़े बड़े लोगों के मसले हल भी कर देते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी इनका नॉलेज और इल्म है, लेकिन माशाल्लाह रूहानियत में भी इनको बड़ी दस्तरस हासिल है। और अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इनके हाथ से लोग काफ़ी शफ़ायाब होते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और इसे एंड तक ज़रूर देखिए। नामों की पावर, जिनके नाम का पहला हर्फ ये है, ये दाऊद जी बता देंगे। एक दफ़ा कुदरत इन पर ज़रूर मेहरबान होती है और ज़िंदगी में कामयाबी का चांस ज़रूर मिलता है। अब ये अवेल कर लें या उसे ज़ाया कर दें। सियासत, आला ओहदा, ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं। पुरकशिश साथी मिल सकता है, जीवन साथी जिसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजर सकती है। बड़ी इनामी रकम, लग्जरी गाड़ी और महलनुमा घर भी इनको दुनिया में मिल जाता है। सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। दाऊद जी साहब से पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे खुशकिस्मत नाम के पहले हर्फ हैं। सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है जनाब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। दाऊद साहब, कौन से ऐसे खुशकिस्मत नाम है, लोगों को बड़ा इंतज़ार है। आजकल तो महंगाई बड़ी है। नामों का इंसान की शख्सियत पर जी, बहुत गहरा असर पड़ता है। माँ बाप बच्चों के जो नाम रखते हैं उनको सोच समझ कर रखने चाहिए, जी, क्योंकि आपके नाम का आगाज़ का जो लफ्ज़, जी। उसकी बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑरा होता है। साउंड होता है ना, उसको पुकारा जाता है उस नाम से। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को एनर्जी रिलेटेड भी बनाया हुआ है। जी, यहाँ पे मुख्तलिफ एनर्जीज काम करती हैं, जिस तरह स्टार्स की एनर्जी है, इसी तरह आप लोगों के नाम की एनर्जी है, इल्मुल अदाद की एनर्जी है और अल्फ़ाबेट की एनर्जी है। जी। तो ये सारी एनर्जीज आपकी एक वैल्यूएबल अहमियत रखती हैं। तो ज़बरदस्त। जो लोग अपने नामों से मुतल्लिका अल्फ़ाबेट का स्टार से मैच करके रखते हैं, तो वो बड़ी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है। जी, ठीक। देखें, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है जी, वो अ, मोहम्मद रखा मोहब्बत। गया जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में। जी। और आखिरत आखिर ऊपर वाले जो आसमानी कौंसल में उनका नाम अहमद, जो अहमद। कि तारीफ़ किया गया, रखा गया। हुँ, तो ये जो नाम है, ये इंसान की शख्सियत के ना सिर्फ आइनादार होते हैं, जी, बल्कि आपके मुक़द्दर के साथ भी जुड़े होते हैं। जुड़ा है। जो लोग तहकीक के साथ जिन अल्फ़ाबेट का मैं आज ज़िक्र करूँगा, उनके मुक़द्दर हमेशा अल्लाह ताला ताबनाक रखते हैं। उनको बड़ी-बड़ी मुश्किलें आएँ भी, जी, तो अल्लाह ताला उन मुश्किलों से निकाल देते हैं और फिर उनके ऊपर कामयाबियों के रास्ते भी खुलते हैं। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट मैं तज़किरा करूँगा जिनकी बड़ी टॉप की एनर्जी है और उनके साथ अल्लाह की मदद और नुसरत भी होती है, लेकिन उनको किसी न किसी मुश्किल का सामना भी करना पड़ता है। तो आज मैं ना सिर्फ़ आपके अल्फ़ाबेट बताऊँगा, बल्कि ये भी बताऊँगा कि इन अल्फ़ाबेट को क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा, जिससे ये फ़ायदा उठाएँगे। अच्छा। जी, वाह! ठीक है? जी, ये एक ख़ास टर्म्स है। एक हुँ, एक तरफ ये कि ये जो अल्फ़ाबेट है, ये कामयाब है, हुँ। दूसरा इनको क्या नहीं करना नहीं चाहिए। करना, जिसकी वजह से इनके ऊपर बुरे असरात ना है, ठीक है। नेगेटिव से। अब बात देखें ना, ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई सियासतदान, उन्हें बार बार अल्लाह मियाँ मौका देता है। हुँ, हुँ। तो मतलब अल्लाह ताला के दायरा इख्तियार में नहीं, जिसको नवाज दे, इज़्ज़त दे। तो बाज़ है कि वो बाद में बड़ी सख्तियाँ भी झेलते हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, उन पे जेलें भी काटते हैं, लेकिन बाद में फिर इज़्ज़त भी मिल जाती है। ऐसे ही। तो इसी तरह है। तो कौन सबसे स पहला जी, अल्फ़ाबेट है जी, जिसकी बड़ी पॉज़िटिव और अच्छी एनर्जी नज़र आती है और है भी और तजर्बे से भी शामिल, वो है जी जनाब सी वाले। अच्छा, सी, जिनका नाम सी से शुरू होता है, सी अल्फ़ाबेट से, कामयाबी जो है उनको ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज में हुँ, ज़रूर मिलती है। जी, उनके लिए बड़े-बड़े कुदरत की तरफ से फ़ैसले और कामयाबियाँ आती हैं। जी, अच्छा, सी वाले जिस तरह बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, इसी तरह इनको करना क्या नहीं चाहिए, तो ये मैं आपको एक ख़ास बात को लेकर चलूँ। सी वालों को अपनी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ को लोगों को नहीं बताना, और अगर आप लोगों से डिस्कस करेंगे तो फिर आप डिसहार्ट हो सकते हैं, हुँ, जिससे आपका दिल टूट सकता है। तो आप अपनी फैमिली, अपने रिलेशन को ज़रा थोड़ा-सा अपने तक महदूद रखें, तो लोगों के हसद में ना आएँ। हुँ, तो ये चीज़ आपको कामयाबी करेगी। वैसे आप
पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। नेक्स्ट है जनाब आई वाले। जी देखिए जी, आई वालों को भी देखा गया है, जिनका नाम आई से आगाज होता है, किस्मत उनके दरवाजे पर दस्तक भी देती है और वो पैसे के धनी होते हैं, चांस मिलता है प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, और जिस शोबे में जाते हैं उस शोबे में अपनी अहमियत को मनवा लेते हैं और तने तनहा अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं, और फिर कामयाबियां भी समेटते हैं और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को भी लेकर जाते हैं। ना सिर्फ खुद काम करते हैं बल्कि अपने ख़ानदान के लोगों का भी सहारा बनते हैं और उनको अच्छी पोजीशन पर खड़ा कर देते हैं। अच्छा जी, आई वालों को अपने मामला से मुतल्लिका क्या नहीं करना चाहिए ज़्यादा जी कामयाबियां हासिल करने के लिए? तो आई वालों को क्या, अच्छा जी, आई वालों को जो है अगर और ज़्यादा पैसा हासिल करना है जी तो उनको राह हक यानी कि सदका और खैरात करना चाहिए, वहाँ अपना हाथ नहीं रोकना चाहिए। अच्छा याद रखिए, और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सदका है वो आपकी ना सिर्फ रूहानियत बढ़ाएगा, पानी का सदका, दूध का सदका, कपड़ों का सदका और पैसे का सदका, और मोहताज और गरीब लोगों को और माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करें जिससे आपका पैसा नहीं रुकेगा। तो ये लोग भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा हासिल कर लेते हैं। ठीक है इसके बाद है जनाब डी वाले। जी देखिए, आप लोगों को, डी वालों को जो है मुश्किल वक्त मिलेगा, लेकिन आप मुश्किल वक्त में बड़े ही अच्छे तरीके से निकल जाएंगे और फिर कामयाबियां समेटेंगे। आप लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री के भी बड़े चांस नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए आउट ऑफ कंट्री से पैसा और अचानक अल्लाह की मदद और नुसरत मिल जाती है, जिससे आप बड़े ज़बरदस्त हालात के मालिक हो जाते आपका हैं। लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, लग्जरी गाड़ी आ जाएगी, जी, ऐसे ही है। अच्छा घर बना लेंगे अच्छा, महल डी वालों को अपने मामला से मुतल्लिका क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, डी वालों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये अपनी बातें अपने तक अगर नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम का सामना करेंगे। आपको अपने दुनियावी मामला से मुतल्लिका और कामों से मुतल्लिका जो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए और अपने काम पॉजिटिव तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए और दुनियावी मामलात को स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ हल भी करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुदरत जो है वो रहमतें और बरकतें करती है और आप कामयाबियों की तरफ चले जाते हैं। तो जो मेरा सवाल है, इंसान की ज़िंदगी जैसे 50-60 साल आजकल जैसे बहुत कम, अब तो ड्यूरेशन रह गया, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, लेकिन ये इसमें कौन सा पीरियड ऐसा है जिसमें कि उनको ये चांस ज़्यादा मिलने का? आफ्टर 25 से 30 साल के बाद 25 और 30 के बाद जो है बहुत ज़्यादा उसके बाद चांसेस होते हैं कि वो अपने आप को कुदरत एक अल्लाह ताला चांस जरूर इनको देती है, अच्छा वक्त ला देते हैं। ला देते हैं। ठीक है उसके बाद है जनाब एन वाले। एन वालों की भी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है जी। आपके पास भी कामयाबियों के रास्ते खुलते हैं, कामयाबियां मिलती हैं और हालात में बड़ी ज़बरदस्त मदद भी आती है। पैसा भी आपके ऊपर आशिक, लेकिन नजर बद का भी थोड़ा सा शिकार रहते हैं आप, नहस असरात भी आपके ऊपर आ जाते हैं। एन वालों को क्या नहीं करना चाहिए? तो एन वालों को अपने मामलात को जो है वो बुजुर्गों से मशवरे से करना चाहिए अच्छा और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कोई आए तो उसमें सुस्ती ना दिखाएं, बल्कि जज्बे के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जुड़े रहें, करते रहें, रुके ना। तो उससे आप ढेरों करोड़ों अरबों रुपए के मालिक भी हो जाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त मदद आ जाती है। लेकिन बात यही कि आप रूहानियत से हेल्प भी लेते रहें। तो इनमें कौन सा ऐसा स्टार है जैसे आपने सी बताया, आई है, डी अभी तक एन तक बताया, इसमें जिनको को आला ओहदा या सियासत में? ये सारे टॉप के हैं। अच्छा, इन किसी को भी इन सबको जिंदगी में अल्लाह एक ताला दफा कामयाबियां और अच्छा ओहदा मिल सकता है जिसमें ये सारे इज्जत और टॉप के, हाँ जी, ये सारे टॉप के इज्जत हैं। शोहरत जो है वो। हाँ जी। अच्छा जी, इसके बाद ए वाले ये वाला देखें, ए वाले जो है वो ज़िंदगी में मेहनत करके कामयाबियां समेट लेते हैं। कई लोग सोने का चम्मच भी लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी होती है ठीक है और ये पैसे भी हासिल कर लेते हैं और कामयाबियां भी समेट लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इनके नाम के हवाले से। इनको क्या नहीं करना चाहिए? एक तो इनको डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि इनको अपने मामला से मुतल्लिका, अपनी चीज़ों से मुतल्लिका चीटिंग नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर वालिदैन हैं तो वालिदैन के साथ भी स्वच्छ बोलें, अगर बड़े हैं बड़ों के साथ भी लॉयल रहें। तो अपने कामों से मुतल्लिका और हासदीन से जो है एहतियात करें, तो उससे इनको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये भी आती है कि ये लोग
جب فضول کی بحث اور لڑائی جھگڑے میں پڑتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. نقصان ہے اگر یہ اس چیز سے بچیں تو پھر یہ بہت زیادہ گرو کر سکتے گرو کریں گے, اور کسی بھی چیز کا پریشر نہیں لینا. ٹھیک پریشر بھی ان کے معاملات کو خراب کرے گا. جی. اس کے بعد جناب بی والے, جی بی والوں کے اوپر جوپیٹر کی انرجی بڑی سٹرونگ رہتی ہے, کامیابیاں ملتی ہیں اور بہت زیادہ زبردست اپرچونٹی کے مالک بھی نظر آتے ہیں. جی. پیسہ اور جائیداد اور لگژری زندگی, گھر گاڑی, تمام چیزیں ان کی دنیا میں میسر زندگی میں جو ہے میسر ہوتی ہیں. اور ان کو بی والوں کو کیا نہیں کرنا. اچھا جی, بی والوں کو جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے, اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو شیطانی اثرات سے بچنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرنی چاہیے. یہ جادو کے زیر سایہ رہتے ہیں, اپنا روحانی علاج ضرور کرواتے رہیں. اس کے بعد ہے جناب ایف والے. ایف والوں کی بڑی پازیٹیو اور زبردست انرجی جوپیٹر کی ان کے اوپر خاص رحمت اور کرم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت مضبوط اور سٹرونگ پوزیشن پر بیٹھ جاتے ہیں. ایف والوں کو کیا نہیں کرنا, تو ایف والوں کو کسی بھی کام کو لے کر سستی نہیں دکھانی اور فضول خرچی سے بچنا ہے, پھر یہ بہت زبردست انرجی کے مالک رہتے ہیں. اس کے بعد ہے جناب آر والے. آر والے بہت زبردست انرجیٹک اور دوسروں کا خیال اور قوت برداشت بہت زبردست ہے. اور آر والوں کو کیا نہیں کرنا, ایک تو سوچوں میں نہیں جانا, اور دوسرا جب اپرچونٹی آئے اس کو اویل کرنا ہے, اور آنے والے وقت میں بڑی کامیابیاں آپ کے مقدر کا زینہ بنیں گی. اس کے بعد ہے جناب ایس والے. ایس والوں کی بھی بڑی زبردست پازیٹیو انرجی نظر آتی ہے, اور آپ بھی پیسے کے دھنی اور قسمت آپ کے اوپر مہربان. اور آپ کو کیا نہیں کرنا, تو ایس والوں کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے, اس طرح یہ بہت زیادہ کاموں کو سنبھال نہیں پاتے. آپ کو مینجمنٹ آنی چاہیے, اپنے کاموں کو مینج کرنے کا طریقہ, اس سے آپ اپنی دولت کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. تو ان کی کوئی بڑی رقم انعامی بالکل ان سب کے چانس ہیں جی. سب کے چانس جی یہ وہ ٹاپ کے ہیں الفابیٹ. ٹھیک ہے. اچھا, دو اور رہ گئے تھے, جیسے آپ لوگ سب بنا رہے تھے, ٹی کا بھی بتایا تھا, ایم کا بھی. اچھا جی, یہ جو خاص ایم تو ٹاپ پہ آ جاتا ہے, یہ میں نے اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور رحمت ہوتی ہے. اور یہ جو ایم ہے یہ تو ویسے ہی لیو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اچھا, تو یہ بہت زیادہ کامیابیاں ان کو ملتی ہیں, اور اگر ان کا کارڈ نکالوں تو بہت زبردست انرجی ان کی رہتی ہے. اور ٹی والوں کی انرجی اس لیے بہتر رہتی ہے کہ ٹی والے جذباتی ہوتے ہیں, لیکن جذبات میں لوگوں کا خیال کرتے ہیں اور پازیٹیو انرجی کو لے کر چلتے ہیں, جس سے احساس کرنے والے. ٹھیک ہے, بہت زبردست آپ کی ریمیڈی ہے جناب. اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں گے داؤد جی ہمیں بہت زبردست قسم کے بتا دیتے ہیں کہ اب ان ناموں کا بھی دیکھیں بڑا اثر ہے انسان کی زندگی میں. اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کو بھی جو پکارو تو اچھے نام سے پکارو, کیونکہ اس سے اس کی شخصیت میں نکھار آتا ہے. اگر غلط نام سے پکاریں گے تو اس کی شخصیت بھی, اور وہ خود بھی انسان, آپ دیکھیں کسی کو غلط نام سے پکاریں تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ہم تھوڑے سے مذاق کر لیتے ہیں, اس طرح کسی کا پیٹ نیم رکھ لیتے ہیں, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں منع فرمایا کہ اس طرح کے نام نہ رکھیں, ہمیشہ اچھے ناموں سے پکاریں, پھر دیکھیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.